काजी फाजिल की कोई खबर नहीं मिली। उम्मीद है उन्होंने दिरगाम को कायल कर लिया और दोबारा अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हों। अगर नहीं तो फिर वो उन्हें मार चुके होंगे। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, क्योंकि उन्हीं से मिलने वाली खबर पे हम काहिरा के मरकज में दाखिले का फैसला करेंगे। चलो आगे बढ़ो। सोच समझ कर फैसला करना सिपा सालार। कारा तेगिन के बगैर इस दीवान में कोई फैसला नहीं किया जा सकता। तुम यहां पर क्या कर रहे हो? हाँ, मैंने सोचा महफिल अधूरी होगी मेरे बगैर, इसलिए आ गया मैं। ऐ शख्स, तुम हो कौन और अंदर कैसे आ गए तुम आखिर? बस बहुत हो गया गिरे हुए वजीर। तुम्हें तुम्हारा तख्त वापस दिलवाने आया हूं मैं। यहाँ बहुत दूर से आ रहा हूं मैं। पूरा जिस्म दुख रहा है, सर में भी दर्द है मेरे। क्या क्या घूर रहे हो ऐसे? पहचाना नहीं क्या? हाँ, या आंखें कमजोर हो गई है तुम्हारी? मेरा नाम है कारा तेगिन, बोरू का सरदार। आज बहुत अरसे बाद तुम्हें देखा है कारा तेगिन। सरदार कब बने? ला 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 ला। यारों के तुम्हें लगता है कि लक़ब सिर्फ तुम्हें ही मिला है? जिस वक्त तुम हलब के पहाड़ों में घोड़े दौड़ा रहे थे, तब मैं क्या यहाँ पर धूल फाक रहा था? मैं एक सरदार का बेटा हूँ और अब मैं खुद बोरू सरदार हूँ। यकीनन किसी मकसद के तहत आए हो। बताओ हमें क्या खबर है? चलो कुछ जरूरी बातें भी कर लें। अब मेरी बात गौर से सुनिए। मेरे आने से पहले यहाँ जो भी बात हुई है, हर बात मेरे सामने दोबारा दोहराओगे। नूरुद्दीन जंगी के बहुत कीमती अमीर का सुराग लगा लिया है मैंने। सलाहुद्दीन काहिरा में है। सब तैयारियां मुकम्मल हैं। मौजिस वजीर दिरगाम। काउंट माइल्स? हमारी फौज की वर्दी तुम पे बहुत जच रही है काउंट माइल्स। मुझे इसकी आदत नहीं। जिंदगी में पहली बार सलीब उतारी है गले से। उसे खुद से अलग करना बहुत मुश्किल है। यकीन करो मेरा, अगर तुम ये जान लो कि काहिरा की गलियों में तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, तो तुम यहाँ फकीर बनकर घूमोगे और सलेब उतारने का गम भी नहीं होगा। तुम्हें जिंदा देखना चाहते हैं हम। बिल्कुल सही।
जिंदगी की हिफाजत के लिए उसकी कीमत देनी पड़ती है। ये बात सच है ना वजीर मोहतरम? हाँ बिल्कुल, यकीनन हम तुम्हें अस्करी दस्ते फराम करने की कीमत जरूर अदा करेंगे। कीमत इतनी हो कि वर्दी पहनने का हक अदा हो जाए। अब हम ये कह सकते हैं कि जंगियों का खतरा अब हमारे सर से टल चुका है। कुद्स के हालात बदल रहे हैं और अमीर सलाहुद्दीन चूंकि अब तक लापता है, इसलिए शाहवार की मदद की दरखास्त मुस्तरद कर दी। मेरा नहीं ख्याल कि अब तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत हो। तो वो अब तक सलाहुद्दीन को ढूंढ ना सके। तुम कुएं से निकले और आकर इस मुसीबत में फंस गए। मुझे तुम्हें निकालना ही नहीं चाहिए था। काउंट माइल्स, जिन मकामात पर मैं चाहता हूं कि तुम्हारे सिपाही तैनात हों और वहां कैसे बगैर तवज्जो के तैनाती की जाएगी, इस बारे में मैं खुद तुम्हें बताऊंगा। चलो जल्दी शुरू करो, मुकाबला शुरू करो। तुम मेरी तवक्को से पहले ही पहुंच गए। एक नई मंसूबाबंदी के लिए मुझे थोड़ा वक्त दरकार होगा। जौहर, काउंट माइल्स की मेहमान नवाजी मेहमान खाने में की जाए। जो लवाजमात तुमने तैयार किए हैं वो काउंट माइल्स के सिपाहियों को पेश करो। और हाँ, याद रहे ये सब बहुत राजदारी से होगा। जो आपका हुक्म मोहतरम वजीर। तो फिर मैं आपकी खबर का मुंतजिर हूं मोहतरम वजीर। काश मैं जान पाता कि तुम्हारे गंदे दिमाग में क्या चल रहा है। उस तलवार चोर ने कहा था कि यह सब एक तमाशा है। हम फासला रखेंगे, मैं तुम्हें बचाऊंगा और तुम मुझे। किसका इंतजार है? मार दो इसे, खत्म कर दो। क्या बात है?
जनाब, दो लोग आपसे मिलना चाहते हैं। आखिरकार हम रूबरू आ ही गए। हम मैदान जंग में एक दूसरे का सामना करते थक चुके हैं। मैं नेक नियति के तौर पे आपका इस्तकबाल यहां करना चाहता था, उसी दरवाजे पर जहां खलीफा हजरत उमर का इस्तकबाल पादरी सोफरनियोस ने किया था। कुद्स में, हमारे शहर में खुशामदीद सुल्तान नूरुद्दीन। भूल है कि यह शहर तुम्हारा है। तुम्हारा यहां कयाम आर्जी है, मुख्तसर मुद्दत के लिए, क्योंकि यहीं से मेराज का सफर शुरू हुआ। मैं उन पर और उनकी आल पर दुरूद भेजता हूं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यहीं पर वो तमाम अंबिया कराम के इमाम बने और उनकी नमाज की इमामत की। ये कुद्स हमारा है और हम कुद्स के। एक और बात, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो यहां इस शहर को फतह करने के लिए तशरीफ लाए। मैं ये शहर आपके हवाले कभी नहीं करूंगा, लेकिन खलीफा हजरत उमर की तरह मैं यरूशलेम में ये यकीनी बनाऊंगा कि यहां रहने वाला हर मोमिन अमन से रह सके। अगर आप मेरा साथ दें तो मुझे यकीन है हम ये कर सकते हैं। मेरी रस्म ताजपोशी में शिरकत करके आपने मुझे इज्जत बख्शी सुल्तान नूरुद्दीन। अपना ताज और अपना तख्त अपने पास रखो अमाल रिक। मैं यहां तुम्हारी ताजपोशी के लिए नहीं आया। मेरी फौज मौजूद है शहर की फसीलों पर। मैं यहां अमीर सलाहुद्दीन का हिसाब लेने के लिए आया हूं। तो फिर आप गलत जगह तशरीफ लाएं सुल्तान नूरुद्दीन। हमने सुना है कि लापता हैं वो, लेकिन मेरी सल्तनत का इससे लेना देना नहीं कोई। समझ नहीं आता कि आपको मुझ पर शक क्यों है। मेरे हाथों पर मेरी बहन का खून है सुल्तान नूरुद्दीन। क्या आपको लगता है एक बादशाह जो अमन के लिए अपनी बहन को मार सकता है, क्या वो वाकई ऐसा कुछ कर सकता है? क्या शहनशाह सच बोल रहे हैं? शहनशाह कभी झूठ नहीं बोलते। और उसके मुशीर? इसके लिए तुमने किसको कुर्बान किया? यह काम दिखने में नामुमकिन लग रहा था कौन तुम, लेकिन तुमने बाखूबी अंजाम दिया। अमीर सलाहुद्दीन को एक कुएं में फेंक डाला। मुझे तुम पर वाकई फख्र है। मेरे लिए मेरा फर्ज मुकद्दस है विलियम, मगर कुद्स के बादशाह के पीछे जाना यकीन जानो मेरे लिए बहुत तकलीफ देता। परेशान मत हो कॉन्ट माइल्स, तुमने जो कुछ भी किया हमारे बादशाह के लिए किया। मलिका विक्टोरिया को तुमने अपने इक्तदार की हवस में नहीं मारा, इसका पता जल्द या बदेर चल ही जाएगा। सलाहुद्दीन के लिए जो जाल बुना गया वो आज या कल में बेनकाब हो जाएगा। दुआ करें कि इस साजिश के पीछे हमें आपका हाथ नजर ना आए। उम्मीद करता हूं वो जल्द मिल जाए आपको। अगर मुझे इस बारे में कोई इत्तला मिली तो मैं आपको जरूर खबर भिजवाऊंगा। ये सरजमीन अमन की मुतकाजी है सुल्तान नूरुद्दीन, और हम वो अमन मिलकर कायम कर सकते हैं। तुम्हारे जंगजू मस्जिद अक्सा को अस्तबल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या यही तरीका है तुम्हारा अमन कायम करने का? अमीर मौदूद दुरुस्त कहते हैं। आपको यहां सोफ्रोनियोस के उसूलों पर अमल करने के बजाय हजरत उमर के किरदार को अपने लिए नमूना बना लेना चाहिए। खलीफा को, जहां तुम ये खून आलूद ताज पहनने वाले हो, इस गिरजाघर में नमाज अदा करने की पेशकश की गई थी। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं यहां नमाज पढ़ूंगा तो मुसलमान इसे मस्जिद बना देंगे, और अगर हमने ऐसा किया तो यह हमारे मुआहदे के खिलाफ होगा। लेकिन आपने न ही इस मुआहदे की पासदारी की और न हमारे लफ्जों की।
यकीन करें, मैं जो जरूरी होगा वो करूंगा। वक्त करीब आ चुका है। ताजपोशी की रस्म की तरफ चलिए। दोस्त और दुश्मन देख लें कि सुल्तान और बादशाह यरूशलेम की गलियों में अमन से चल रहे हैं दोनों। वो ताज जो जल्द तुम अपने सर पर सजाओगे, अब से 65 साल पहले लोगों का कत्लेआम करने वाले, यरूशलेम पर कब्जा करने वाले गॉडफ्रे का है। जो तलवार तुम बांधने जा रहे हो वो भी उसी की है। चाहे 2 टुकड़े कर दिए जाए मेरे जिस्म के, तो भी उस ताज के आगे कभी नहीं झुकूंगा मैं। नूरुद्दीन जंगी उन मजलूमों का इंतकाम जरूर लेगा और फख्र से घूमेगा यरूशलेम में। मेरा मतलब यह है कि अपने ताज पर और अपने तख्त पर फख्र करना छोड़ दो अमालरिक, क्योंकि तुम ये ताज ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाओगे। ये जुदाई जो आज हम महसूस कर रहे हैं बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचेगी। उम्मीद है कोई अच्छी खबर होगी। खुशखबरी है मेरे सुल्तान, एक अच्छी खबर है। अल्लाह का शुक्र है कि सलाहुद्दीन का सुराग मिल गया। दिल को कुछ राहत मिली है, लेकिन एक असीर फरोश अपने साथ ले गया है उसे। वो काहिरा में है मेरे सुल्तान। काहिरा में? शिरको, क्या शिरको को इत्तला पहुंचा दी गई है? जी हाँ मेरे सुल्तान, हमने पैगाम लेकर कारा तेगिन को रवाना कर दिया है। उसी ने ये खबर दी। क्या यह खबर कारा तेगिन ने तुम्हें दी है? अयूब, फिक्र मत कीजिए, कासिद रवाना हो गया है। मुबारक हो मेरे सुल्तान। सलाहुद्दीन हम सबसे पहले ही मिस्र जा पहुंचा है। दिल चाहता है अभी उड़कर पहुंच जाऊं मिस्र, लेकिन दिरगाम और शाहवार के हालात वाज़ेह हैं। वो अगर उसे न ढूंढ पाए या फिर अगर उसे कुछ हो गया। मेरे सुल्तान, अब सब्र के सिवा कोई चारा नहीं। थोड़ा सब्र रखिए। मैंने कहा था ना, हमें चमड़े का लिबास पहनना चाहिए। देखो जरा मुझे औरतों की तरह रेशम का लिबास पहना दिया। बताओ तो जरा, कैसा लग रहा हूँ मैं? जैसे बद्दुओं के पास नया नया पैसा आता है। खामोश रहो, दिरगाम के आदमी हर जगह मौजूद है यहाँ।
वहां है सलाउद्दीन। इनमें से कौन सा है? अरे वो जो सफेद लिबास में है, सांवला रंग। मैदान में सबसे बेहतरीन लड़ने वाला। हाँ। हर किसी की नजर उसी पे है। किसी भी तरह उसे वहां से निकालना होगा। अगर हालात बिगड़ गए और अगर सलाउद्दीन थक गया, कुछ मत करना। अगर उसकी पहचान जाहिर हो गई तो हम भी खत्म हो जाएंगे। मुझे कोई परवाह नहीं। सुल्तान नूरुद्दीन को जवाब देना है मुझे। सलाउद्दीन को खतरे में नहीं डाल सकता। जब तक मैं ना आऊं कहीं मत जाना। बस इंतजार करना और कुछ नहीं। मारो। आगे बढ़ो। कीमती जानों का ज़िया, इसके अलावा कुछ नहीं। हमारे गले का बहादुर जवान तो अब आया है। अब मजा आएगा मुकाबला में। कहना तो चाहिए कि लुत्फ उठाओ, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हें ये चीजें पसंद नहीं। काजी फाजिल, मैंने आपको बहुत तलाश किया, मगर मैं दिरगाम के हाथों फंस गई और मुझे यहाँ आना पड़ा। मेरे हाथ बंधे हुए हैं और मिस्र की भलाई के लिए मुझे यहाँ से दूर जाना पड़ा। तुम कैसी हो और महल के हालात कैसे हैं? मेरा गुस्सा शाहवार पे था, ये उससे भी बदतर है। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा कि शाहवार के साथ किए गए तुम्हारे मुआहदे की कोई अहमियत नहीं, अब तुम मेरी गुलाम हो। उसने मेरी शागिर्दों को मारने की धमकी दी है। उसका गुस्सा उरूज पर है। सुनने में आया है कि तुमने मौसीकी सुनाने से इनकार किया। बिल्कुल इनकार किया मैंने, क्योंकि मैं नहीं गाऊंगी। मैंने कसम खाई है।
इसकी तारीफ नहीं करूंगी मैं अपनी आवाज में। चाहत पूरी होने तक वो रुकेगा नहीं। मैं भी खुदा की कसम खाती हूँ, मैं भी नहीं रुकूंगी यहाँ।